नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आस्था के आज के सफर में आज हम आपको लेकर चलेंगे शिव के उस धाम में जहां एक ही नगर में एक ही नाम से बाबा के 2 धाम तीर्थ बन चुके हैं। महादेव के जिस धाम से एक क्रांतिकारी और विद्वान की इच्छा शक्ति जुड़ी हुई है, जिसने भोले भंडारी के दरबार को अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच स्थापित कर उसे तीर्थ बना दिया। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं उस शिव दरबार में जो आध्यात्म के साथ हमारी संस्कृति और विरासत को संजोए हुए है। काशी, जहाँ के घट घट में बसते हैं बाबा अविनाशी। जहाँ वास है शंभुनाथ का, त्रिलोकीनाथ का, बाबा विश्वनाथ का। जहाँ माँ गंगा की गोद में श्रद्धालु लगाते हैं आस्था की डुबकी और धवल हो जाता है मन। मान्यता है कि काशी शिव के कंठ पर वास करती है। अगर काशी आ गए तो शिव के सहस्त्रार्थ में आ जाते हैं। जो नगरी युगों युगों से आस्था, भक्ति और मुक्ति का धाम रही है, अपने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से दुनिया को जगमगा रही है, उसी धाम में बाबा विश्वनाथ के 2 स्वरूप मिलते हैं। पहला काशी का मूल विश्वनाथ मंदिर, जो बाबा विश्वनाथ का धाम है, जिसे आज काशी कॉरिडोर बनाकर नया आयाम दिया गया है। और दूसरा नया विश्वनाथ मंदिर, जो बना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, जहां ज्ञान के साथ साथ आस्था बलवती होती है। अध्यापकों और विद्यार्थियों पर शिव भक्ति का रंग चढ़ता है, जो उनकी आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। बाबा के नए धाम में आकर मन को अलौकिक शांति मिलती है। मन से सारे विकार दूर हो जाते हैं। काशी जो है शिव जी के कंठ में विराजती है, और कंठ के अगर आप काशी में पहुंच गए तब आप सहस्त्रार्थ में पहुंच जाएंगे शिव के। और ये है कंठ, ये है सहस्त्रार्थ। ये काशी की विशेषताएं हैं। यहाँ पे कम से कम नहीं कुछ तो पूरे BHU कैंपस में जितने भी छात्र हैं, उनको सांस्कृतिक चीज़ों से जोड़ने के लिए ये मंदिर जो है बहुत अच्छा काम करता है। ये मंदिर को आने के बाद मेरा को थोड़ा मन शांति मिला, अच्छा है, देखने को बहुत मज़ा आया। अच्छे से दर्शन हुआ। यहाँ पर जो मैंने पंचमुखी वो देखे हैं महादेव, ये भी मैंने पहली बार देखे हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग यहाँ पर शिवरात्रि पर जैसे आते हैं तो यहाँ पर पूरा आप देखेंगे लोगों की लाइन लगी रहती है। मतलब इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। बाबा विश्वनाथ के नए धाम से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की इच्छा शक्ति जुड़ी है। कथा है, भोले बाबा ने पंडित जी को स्वप्न दिया था, जिसके बाद नए विश्वनाथ मंदिर को बनाने का विचार पंडित मदन मोहन मालवीय जी को आया। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही बाबा विश्वनाथ का सिद्ध दरबार बना है, जहां हर रोज यहां आने वाले श्रद्धालुओं का रेला उमड़ता है। यहाँ न सिर्फ भावी पीढ़ी को उच्च कोटि की शिक्षा मिलती है, बल्कि यहाँ हमारे नैतिक मूल्यों को भी सहेजा जाता है। हमारी विरासत को सहेजा जाता है। बाबा के ये धाम हमें हमारी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाता है, जहाँ जाकर बाबा विश्वनाथ के धाम की तरह ही अलौकिक अनुभूति होती है। ऐसा लगता है मानो महादेव साक्षात हमारे सामने आकर खड़े हो गए हों। तिथि चाहे कोई भी हो, सावन का सोमवार हो या महाशिवरात्रि या फिर और कोई पर्व, त्योहार के दिनों में इस मंदिर में पांव रखने तक की जगह नहीं होती। आने से विश्वनाथ के दर्शन करने से मेरे को बहुत आनंद हुआ। और जबकि मैं उस ओरिजिनल मंदिर में मैं दर्शन कर रहा था, वही आनंद इधर प्राप्त हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय की विरासत के तौर पे आज हमें ये एक मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर मिला है।
I guess people should come and visit them. This is a great place. This is a university temple, so it should be visited. It's a great area. शंकर भगवान के साक्षात दर्शन दिखाई दिए और अंदर से ऐसा फील हुआ जैसे भगवान शिव हमारे सामने ही खड़े हैं। उतना ही आनंद आया जितना विश्वनाथ मंदिर में हमें मिला। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जब हम उसी मंदिर के अंदर हैं। हमें शिवलिंग बहुत सुंदर लगा। इतना बड़ा शिवलिंग मैंने पहली बार देखा है। बनारस से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। काशी अर्थात बाबा विश्वनाथ। जो भी बनारस आता है वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नए बाबा विश्वनाथ के दर्शन करना नहीं भूलता। जिस धाम के निर्माण में महानतम पंडित मदन मोहन मालवीय की शिव भक्ति जुड़ी हुई है, तो साथ ही जुड़ा हुआ है एक नामी उद्योगपति का आश्वासन, जिसने नए विश्वनाथ के भव्य मंदिर के सपने को साकार कर दिया। बाबा भोले भंडारी, जो ब्रह्मांड के ज्ञाता हैं, ज्ञान के भंडार हैं। अनादिकाल से काशी ज्ञान की नगरी रही है। त्रिपुरारी जो त्रिकालदर्शी है, बाबा का दर्शन ही महाज्ञान की पराकाष्ठा है। विश्वविद्यालय भी ज्ञान और विज्ञान का सागर है। शायद इसीलिए पंडित मदन मोहन मालवीय ने यहाँ बाबा विश्वनाथ के मंदिर की आधारशिला रखी, ताकि विद्यार्थियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा दी जा सके। उनके जीवन में ज्ञान, त्याग, समर्पण और आध्यात्म की सरिता बहाई जा सके। महामना जी को भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग से युक्त श्रीमद् भगवत गीता बहुत प्रिय रही। तो एक इस प्रकार का यह त्रिभुज है, देखा जाए तो वो त्रिभुज है कि ज्ञान, कर्म, भक्ति, मतलब कि भक्ति योग यहाँ पे कर्म योग से भी जुड़ा है, भक्ति योग ज्ञान योग से भी जुड़ा है। तो ये एक विशेष बात है। काशी में संभाव की भावना दिखाई देती है। आज भी बनारस में विद्याददाति विनयम का भाव जीवंत है। एक तरफ साधु सन्यासियों का बैराग दिखाई देता है, तो साथ ही दिखता है अध्यापकों का समर्पण भाव। यह वह नगरी है कि जहाँ पे आज भी अध्यापक, विद्वान, हमारे यहाँ के प्रोफेसर और काशी के प्राचीन आचार्य, वेद व्याकरण आदि के, वो निरंतर आज भी अध्ययन अध्यापन, कुछ आचार्य तो ऐसे हैं निरंतर रात के 2 बजे भी जाइए तो उस समय भी अध्यापन करवाते हैं। काशी के नए विश्वनाथ मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा है, जिसने नए बाबा विश्वनाथ मंदिर की आधारशिला रखी। कथा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय बाबा विश्वनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। वो रोजाना ही महादेव के दर्शन करने के बाद ही अपने काम पर जाते थे। कथा कहती है कि एक दिन रात में पंडित जी को स्वप्न में स्वयं शिव शंकर ने दर्शन दिए और कहा कि मेरा एक और धाम आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बनवाइए। इसके बाद पंडित जी महादेव के स्वप्न को पूरा करने के लिए जी जान से जुट गए और फिर ये मंदिर बनकर तैयार हो गया। धनतेरस के दिन बाबा विश्वनाथ का जो प्राचीन ज्योतिर्लिंग है वहाँ दर्शन किया और उनको इस प्रकार का स्वप्न में विचार स्फूर्त हुआ कि अपने विश्वविद्यालय में हमारा एक स्थान बने, जिसका उन्होंने बहुत आचार्यों से विचार विमर्श करने के उपरांत यह निर्णय लिया। दावा किया जाता है कि 1930 में मंदिर का शिलान्यास तो हो गया, लेकिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नए बाबा विश्वनाथ मंदिर को बनाना इतना आसान नहीं था। उन दिनों भारत में अंग्रेजों की सत्ता थी। मंदिर के निर्माण के लिए काफी रुपयों की जरूरत थी, लेकिन पंडित जी को तो बस एक ही धुन सवार थी, किसी भी तरह बाबा का भव्य दरबार बन जाए। महामना का पुण्य प्रयोजन जानकर दरभंगा और गोरखपुर के महाराज ने पंडित जी की मदद की। हैदराबाद के निजाम ने भी मंदिर के निर्माण में योगदान दिया, फिर भी रुपए कम पड़े, तो पंडित जी ने खुद लोगों से मंदिर के लिए दान देने की अपील की, लेकिन रकम फिर भी कम थी। किसी तरह से जब ये बात देश के बड़े उद्योग घराने के प्रमुख जुगल किशोर बिड़ला तक पहुंची, तो उन्होंने पंडित जी को आश्वासन दिया और कहा कि पंडित जी अब से इस मंदिर की सारी जिम्मेवारी मेरी है। कुछ परिकरों से पता किया कि महामना जी के मन में पीड़ा है कि जो देवालय का शिलान्यास हुआ है, देवालय अभी बहुत खड़ा नहीं हो पाया है
तो उन्होंने अपने 2-3 जो उनके सहयोगी रहे जुगल किशोर बिरला जी के, उन्होंने उनसे मंत्रणा करके यह मदन मोहन मालवीय जी महाराज को आश्वासन दिया कि आप इस देवालय की चिंता ना करें, इसके निर्माण कार्य में मैं पूरा का पूरा योगदान करूँगा। मंदिर की राह तकते तकते पंडित जी का स्वर्गवास हो चुका था, लेकिन पंडित जी के भव्य मंदिर के निर्माण की सोच साकार हो चली थी। 250 फुट लगभग ऊंचा है और इतना बृहत शिखर, इतना बृहत इसका जो स्वरूप है, उसके निर्माण में का समय बहुत लग रहा था। तो कुछ विद्वानों ने और गणमान्य आचार्यों ने मिलवन में चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन यहाँ पे भगवान विराजमान हो गए, अपने स्वरूप से यहाँ विराजमान हुए। बनारस भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। माननीय प्रधानमंत्री का भी काशी से बेहद लगाव है। वे स्वयं भी बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के सानिध्य में ही रहते हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ के 2 स्वरूप हैं। बाबा के दोनों ही धाम आस्था और भक्ति का संगम है, जहां जाकर मिट जाते हैं मन के संताप और विकार और होती है आपकी हर प्रार्थना स्वीकार। बनारस से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नए बाबा विश्वनाथ मंदिर का वास्तुशिल्प इतना उच्च कोटि का है कि विश्वविद्यालय के चारों तरफ से बाबा के गर्भगृह के दर्शन हमें हो जाते हैं। इस मंदिर में शिवलिंग के 2 विग्रह हमें मिलते हैं, एक पंचमुखी महादेव और दूसरे नर्मदेश्वर शिवलिंग। काशी में भले ही विश्वनाथ के 2 स्वरूप हमें मिलते हों, लेकिन दोनों की पूजा विधान बिल्कुल अलग है। मंदिर के निर्माण में मूल काशी विश्वनाथ और बिरला मंदिर की छाप भी दिखाई देती है। बाबा विश्वनाथ का ही प्रतिरूप है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नया विश्वनाथ धाम, जहां जाकर अधीर मन भी धीर हो जाता है और चित्त निर्मल। दावा किया जाता है कि बाबा विश्वनाथ का नया धाम 1250 एकड़ में फैला है। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में आपको किसी भी स्थल में जाना हो, आप भोले भंडारी को अपने सम्मुख ही पाएंगे। और तो और विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार से दाखिल होते ही सीधे बाबा के नर्मदेश्वर स्वरूप के दर्शन हमें होते हैं। मंदिर की बाहरी बनावट और छटा काशी विश्वनाथ के मूल मंदिर और देश में जगह जगह बने बिरला मंदिर की याद दिलाते हैं। मंदिर श्वेत वर्णी और लालिमा लिए हुए भव्यता का एहसास कराता है। मंदिर के शिखर पर हमें बाबा का संहारक अस्त्र त्रिशूल दिखाई देता है। बाबा के इस धाम में एक पंचमुखी महादेव का विग्रह भी है, लेकिन काशी के मूल देवता तो लिंग स्वरूप में हैं, इसीलिए यहाँ 2 शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। भगवान का पंचमुखी विग्रह भी है और उसी रूप में भगवती, उसी रूप में भगवान का जो है पंचमुखी विग्रह यहाँ आया था प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन कुछ विद्वानों का अथवा किसी भक्त का ये संशय रहा कि भगवान तो जो है यहाँ पे लिंग स्वरूप हैं काशी के अंदर, इस ज्ञान नगरी में, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी लिंग स्वरूप ही जो ज्योतिर्लिंग रूप है उसी रूप में रहें। तो पुनः फिर उसमें एक परिवर्तन करते हुए यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का भगवान नर्मदेश्वर का ही शिवलिंग रूप में यहाँ पे प्रतिष्ठा किया गया। बाबा विश्वनाथ की जलहरी संगमरमर की बनी है, जिसके ऊपर चांदी का कोट चढ़ा हुआ है। जलहरी के ऊपर नर्मदेश्वर बाण लिंग स्थापित है। शिवलिंग पर निरंतर पानी की अविरल धारा गिर रही है, जिससे नीलकंठ का कंठ तृप्त हो रहा है। साथ ही भगवान के आभूषण शेषनाग स्वरूप में शिवलिंग से आलिंगनबद्ध है। समूचा गर्भगृह संगमरमर का बना है। गर्भगृह में ही पंचमुखी केदार की दुर्लभ प्रतिमा को देखकर मन भक्ति में रम जाता है। मंदिर प्रांगण में ही भगवान गणेश मां भगवती के संग विराजमान है। भूत भावन भगवान शिव आसन लगाए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। साथ ही भक्तगण भगवान लक्ष्मी नारायण और मां जगदम्बा के दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। मारुति नंदन अपनी शौर्य मुद्रा में ही अपने भक्तों का आशीर्वाद दे रहे हैं।
मंदिर की दीवारों पर लिखे रामायण के दोहे और गीता सार विद्यार्थियों को धर्म का मर्म समझाते हैं। बाबा विश्वनाथ के धाम में रोजाना ही भक्तों का तांता लगा रहता है। शिवरात्रि, सावन सोमवार और मकर संक्रांति पर भक्तों की भारी भीड़ रहती है। श्रद्धालु बाबा के दर्शन को आतुर रहते हैं। सभी त्योहार यहाँ धूमधाम से मनाए जाते हैं, खासकर जन्माष्टमी और अन्नकूट पर्व। लक्ष्मी नारायण का भी देवालय है, तो कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और उसी प्रकार से बाल कृष्ण का रात के 12 बजे जो है यहाँ पे स्नान भोग आदि भी किया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर अन्नकूट जो पर्व है गोवर्धन, जो कि वर्तमान कोरोना काल में बहुत सूक्ष्म रूप में मनाया जा रहा है। यहाँ पे अखंड भंडारा आदि चलता ही है, भगवान का भोग होता है, वह मुख्य पर्व है। काशी के बाबा विश्वनाथ और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नए बाबा विश्वनाथ का भाव एक ही है, लेकिन दोनों की पूजन विधि अलग है। पूजन विधि में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। वहाँ की पद्धति कुछ और है, यहाँ की पद्धति कुछ और है, लेकिन अलग अलग व्यवस्था होने के चलते अलग अलग कार्यक्रम है। कोरोना के कारण नए बाबा विश्वनाथ धाम में आराधना के समय में भी बदलाव हुआ है। सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाता है। 5:45 पर मंदिर में पहली मंगला आरती होती है। 10 से 10:30 बजे बाबा को भोग लगाया जाता है। 11:45 पर भगवान की शयन आरती होती है। 12 बजे मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 1 बजे मध्याह्न आरती का विधान है। शाम 7 बजे बाबा की श्रृंगार आरती होती है। भोग लगाकर 7:30 बजे मंदिर के पट को बंद कर दिया जाता है। बाबा विश्वनाथ का श्रृंगार विधि विधान से किया जाता है। सोमवार के दिन एक विशिष्ट आरती का विधान है। विश्वविद्यालय परिसर में ही महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो यहाँ आने वाले भक्तों को पंडित जी की जीवटता से रूबरू करवाती है। तो जब भी आप काशी जाएं, बाबा विश्वनाथ के नए स्वरूप के दर्शन अवश्य करें। बाबा की नगरी में जाकर प्राणी जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पा लेता है। शिव के अलौकिक धाम से निकलकर चलते हैं आज के धर्मसूत्र की ओर, जो कि हमारी आस्था और परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हल्दी एक वैज्ञानिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी। वैज्ञानिक रूप से इसलिए क्योंकि वो हमारे शरीर में बहुत से रोगों को नष्ट करने में, और विशेष करके जो हल्दी है ये लक्ष्मी से जुड़ा हुआ स्वरूप है। और हमारे यहाँ जो भी संस्कार इत्यादि होते हैं तो उनमें प्रायः देखा जाता है कि वो कोई भी संस्कार हो, यज्ञोपवीत हो, विवाह हो इत्यादि कोई भी संस्कार हो तो हरिद्रादि लेपन का कार्य होता है, क्योंकि हिंदू संस्कार में हल्दी बहुत ही शुभ है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा अध्यात्म का सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और दिव्य धाम की तीर्थ यात्रा पर। लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।